हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 2 के ए को। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 1 का ए का सभी प्रश्न वहां पर हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रश्नमाला 2 के ए का पहला नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या में आपको क्या बताए थे कि जिसके अंत में अगर फ्रेंड्स हमारा 2, उसमें देखिएगा 2, 3, 7, 8 और यहाँ पर अगर 9 रह गया, ये फ्रेंड्स देख लीजिए पूरा 9 नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 9 है तो एक तो 49 भी होता है 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वो तो हम आपको चलिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स अभी तो छोटा छोटा अंक है, तो 1 से लेके फ्रेंड्स कम से कम 30 तक के यहाँ पर आप सबसे पहले वर्ग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे 1 का यहाँ पर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 30 का 900 होता है। इस प्रकार से 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं। 16 फ्रेंड्स यहाँ पर किसका वर्गमूल हो जाएगा? तो 4 का 16, 17 किसी का नहीं होता है, 5 का 25 होता है, 28 किसी का नहीं होता, 36 किसका वर्गमूल होता है, तो 6 का 39 किसी का नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक यहाँ पर बोला गया था कि पूर्ण वर्ग को पहचानिए। तो पूर्ण वर्ग हमारा क्या है? एक 16 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो क्लियर है। अब दूसरे में देखिए, बोला गया कि निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही संख्या होता है। तो सम क्या है? देखिए ये 6 है, इसमें ये सम है हमारा, ये 8 है, ये भी सम है, ये 4 है, ये भी सम है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर, अगर आप इसको एक बार पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स तो आज जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स साफ साफ बोला गया है कि सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम संख्या ही होता है, विषम संख्या का वर्ग सर्वदा विषम संख्या ही होता है। किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों का संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यही फ्रेंड्स आपको हम अभी बता रहे थे कि 2, 3, 7, 8 अगर रहेगा तो हमारा पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। ठीक है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जबकि शून्य को छोड़ देंगे तो शेष संख्या पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर है? तो ये सभी फ्रेंड्स आपको हम बता दिए हैं, आप एक बार फिर खुद से ही जरूर पढ़िएगा घर पर। चलिए अभी हम फिलहाल आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरे में देखिए, बोला गया था क्या विषम संख्या पहचानने के लिए। तो विषम क्या है? देखिए यहाँ पर 9 है विषम, तो एक तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। एक फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 7 है विषम संख्या, एक ये आंसर हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक है 5 हमारा विषम संख्या, एक ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चौथा में देखिए, इसमें बोला है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याओं जो कि सम संख्याओं का वर्ग है। तो फ्रेंड्स सम संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? देखिए एक हमारा 144। क्लियर है? फिर हमारा यहाँ पर 256, ये फ्रेंड्स जिसके अंत में 6 है। उसके बाद फ्रेंड्स एक 0, यही तो हमारा सम संख्या है ये तीनों। तो इसको, ये 256 को, एक इसको, ये सभी फ्रेंड्स हमारा सम संख्या हो जाएगा। क्लियर है? पांचवा में बोला गया है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो कि विषम संख्या का वर्ग है। तो फ्रेंड्स जो कि हमारे यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा जो भी संख्या है वो सभी हमारा विषम संख्या, 1, 3, 5, 7। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। पाँचवा में फ्रेंड्स ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये सभी हमारा विषम संख्या का वर्ग है। 5 नंबर भी क्लियर हो चुका है इस प्रकार से। अब छठे में आइए, इसमें बोला गया है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जस्ट आपको हम बताए थे, पीछे स्मरणीय तथ्य में दिया गया था यहाँ पर जोड़ा में होना चाहिए शून्य, या फिर आप कह सकते हैं सम संख्या में। यहाँ पर 2 शून्य है, देखिए जो पूर्ण वर्ग है तो ये पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पर 3 शून्य है तो फ्रेंड्स ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 ये शून्य है, 4 गो तो ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा। 1, 2, 3, 4, 5 गो तो फ्रेंड्स ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं 7 नंबर पर। देखिए 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न देखिए, 1 से फ्रेंड्स यहाँ पर 6 तक में तो ऐसा प्रश्न नहीं था जिसे हम यहाँ पर कॉपी पर लिखकर आपको बताएं, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर से जो भी प्रश्न आ रहे हैं ये फ्रेंड्स कॉपी पर लिखकर हमें बताना होगा, तभी आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए 7 नंबर के सभी प्रश्न यहाँ पर कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पर प्रश्नमाला 2 का ए का 7 का पहला नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पहले तो ये पूरा डिटेल से हल कराएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स ये 3 को प्रश्न जो ये धर्म अलग लिखे हैं उसको आप देखिए चुटकी बजाते ही हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से। पहले ये बताइए फ्रेंड्स, ये हमारा इसको हम ए मानेंगे, इसको हम यहाँ पर बी मानेंगे। a² माइनस b² यहाँ पर लिख दीजिए, a² माइनस b²। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका फार्मूला होता है a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस में b, इंटू में होता है a माइनस में b। यहाँ तक क्लियर है? a प्लस b, 19 जोड़ा 18 यहाँ पर कर दीजिए, तो 19 जोड़ा 18 इंटू में 19 माइनस 18।
यहाँ पर इसको जोड़िए, यहाँ पर फ्रेंड्स 18 18 36 1 37, बीच में यहाँ पर फ्रेंड्स गुना का साइन है, 19 में से 18 जाएगा तो 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। वही फ्रेंड्स यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पर डिफरेंस 1 का हो, 19 और 18 में 1 का डिफरेंस है कि नहीं, तो बस आपको इसको जोड़ देना। देखिए आंसर आ चुका है, आपको हम बता दिए पूरा डिटेल से कि किस प्रकार से आया है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस होगा b स्क्वायर, तभी तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी कितना है 25 जोड़ 24, तो माइनस में भी कितना होगा 25 माइनस 24। क्लियर है। यहाँ पर तीसरा हम देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 132, यहाँ पर जोड़ देंगे 131। अगर ये आंसर है तो सही है, नहीं है तो इसको भी जोड़ दीजिए, 2 1 हो जाएगा 3 और 3 3 हो जाएगा 6 और 1 1 हो जाएगा यहाँ पर 263। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर भी हल हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर पर। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर में क्या है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक होता है a प्लस बी इंटू में माइनस बी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर a माइनस बी करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 25 में से 24, 132 से 131, तो यहाँ पर 419 है, तो यहाँ पर 420 में से 419 से घटा होगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 420। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7 का यहाँ पर चारों प्रश्न हल कर लिए। अब आते हैं 8 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसमें वही फॉर्मूला है जो कि सेम ऊपर लगा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 में 10 जोड़ेंगे तो 21, a माइनस बी करेंगे तो 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब डायरेक्ट यहाँ पर जब गुना कर देंगे 21 में 1 से तो 21 ही आएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर पूरा तरीका बताए थे शुरू में कि किस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं हल करके। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी, और डिफरेंस यहाँ पर एक ही का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ देना है। तो 11 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। अब 8 में 7 यहाँ पर जोड़िएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा हमारा 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। अब 21 और 15 को फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 5 1 6 2 1 3 यानी 36 आ जाएगा। और 36 फ्रेंड्स क्या है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो बिल्कुल है। देखिए किस प्रकार से 36 को अगर रूट के अंदर लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6 और 2 को 6 है तो 1 को 6 बाहर निकल जाएगा, यानी 6 का वर्ग कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो बोला गया कि क्या एक वर्ग संख्या है, तो लिखेंगे फ्रेंड्स हाँ यह एक वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से 8वें का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। दूसरा हम देखिए सेम फ्रेंड्स डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले 25 और 24 को जोड़ेंगे, एक स्टेप फ्रेंड्स बढ़ा देते हैं, ऊपर तो डायरेक्ट ही हल कर दिए थे बिना बढ़ाए हुए ही, माइनस 15 14 में यहाँ पर जोड़ देंगे 15 जोड़ 14। अब यहाँ पर जोड़ कर लिख दीजिए 25 से 14 जोड़ दीजिए 5 4 9 2 1 3 39 हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस कर देंगे, देख लीजिए 5 4 9 1 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर घटा लेंगे। एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर हमारा 24 लिखा गया है, तो यहाँ पर आप 24 करेंगे इसको तो 5 4 9 और 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ चुका है हमारा 20। क्लियर है। और तीसरे को देख लेंगे, यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो एक बार पहले यहाँ भी जोड़ेंगे 96 में 95, अब बीच में फ्रेंड्स गुना का साइन है तो गुना, और 3 और माइनस 2 है तो यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको हम बता दिए कि हम किस प्रकार से हल कर रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 6 5 11 9 9 18 19 191 गुना में 3 जोड़िएगा फ्रेंड्स 2 को तो 5 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 9 5 45 के 5 हाथ में 4 5 1 5 4 9 955 फ्रेंड्स हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हल करेंगे चौथे नंबर को। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर 11 और 10 में 1 का डिफरेंस है, तो इसको तो यहाँ पर जोड़ देंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हमारा 14 नहीं है 4 है, 4 और 3 है, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। तो इसको जोड़ेंगे तो 11 जोड़ 10, यहाँ पर भागा है तो भागा, इसको जोड़ देंगे तो 4 जोड़ 3। क्लियर है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 11 10 कितना हो जाएगा 21, भागा 4 जोड़ 3 हो जाएगा 7, और 7 से 21 में भागा देंगे तो आ जाएगा 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा का आंसर आ चुका है हमारा 3। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर का पूरा प्रश्न यहाँ पर हल हो गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, इसमें बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और जो कथन सत्य हो यहाँ पर भरना है। तो पहला में फ्रेंड्स 45 का वर्ग। तो फ्रेंड्स देखिए इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, आपको हम यहाँ पर तरीका बताने वाले हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को आप खुद ही भर दीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर 45 का स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये ट्रिक किस में काम करेगा, जिसके अंत में 5 हो उसी के अंत में। तो देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इन सभी में फ्रेंड्स 5 ही दिया गया है। तो इसको देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ पर आप 25 लिख देंगे। और 4 है तो अपने मन से 1 बढ़ाकर गुना कर दिया जाता है, 4 गुने 5 इस प्रकार से। तो 5 चुका कितना हो जाएगा 20। तो फिर से इसका आंसर देख लीजिए 20 25 आ चुका है। देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो 5 और 20, अब 20 गुने 10 कितना हो जाएगा हमारा 2000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे 2000।
क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट में 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 2000 में 25 जोड़िएगा तो यही वाला आ जाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखा गया है, पहले 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो यहाँ पर स्क्वायर किया नहीं गया, स्क्वायर है तो यहाँ पर आप 5 भरेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 4 गुने 5 4 था तो 4 के 1 बढ़ा देंगे, आगे 4 के 1 बढ़ा देंगे तो 5, तो 4 गुने 5। यहाँ पर जिस प्रकार से दूसरे में 95 है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पहले नंबर 5 है तो 5 का स्क्वायर तो कर दिया गया है, यहाँ 9 है तो 9 के 1 ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आपको 10 भर देना है। यहाँ पर देखिए 12 गुने 13 है, तो फ्रेंड्स 12 गुने 13, यहाँ पर 5 है तो लास्ट में तो इतना तो आपको मालूम है कि 5 तो होगा ही, क्योंकि फ्रेंड्स 5 रहेगा तभी तो लास्ट में 5 को हम लिखेंगे। यहाँ पर 12 गुने 13 है तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, तभी तो 1 बढ़ाएंगे तो 12 गुने 13 होगा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर 125 लिखा गया है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर यहाँ पर बता देते हैं आपको, यहाँ पर फ्रेंड्स 425 है। तो देखिए पहले आप ये बताइए, पहले नंबर तो 5 का यहाँ पर 5 लिख दिए, यहाँ पर तो क्लियर है। यहाँ पर 42 425 है फ्रेंड्स, तो 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर लिखा गया है, तो बचा क्या 42, तो 1 बढ़ा करके क्या गुना करते हैं 42 गुने 43, तो यहाँ पर तो 43 लिखा गया है पहले से, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 42। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 5वें नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है 8 1 2 5, 8 1 2 5, इसका यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर लास्ट में है तो यहाँ पर लिखा गया है, तो 812 है। तो फ्रेंड्स 1 बढ़ाएंगे तो 812 गुने 813, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और सभी में फ्रेंड्स देखिए 100 से गुना 100 से गुना 100 से गुना 100 से गुना, इसमें क्या 100 से गुना हुआ है तो नहीं, तो बस यहाँ पर आपको 100 से गुना कर देना है। तो इस प्रकार से 9 नंबर हम भर दिए। क्लियर है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 10 नंबर में बोला गया था कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरीय है। ये फ्रेंड्स इसको नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पाइथागोरीय है इसको पहचानना है। तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग को जोड़ दीजिएगा, तो अगर तीसरे का बराबर आ गया तो सही है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखिए 2 का वर्ग, ठीक है, क्लियर है, प्लस यहाँ पर 3 का वर्ग बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए 5 के वर्ग के। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो बताइए फ्रेंड्स 9 4 कितना आएगा 13 और बराबर क्या 25। ये बिल्कुल सही है कि नहीं, तो नहीं है तो लिख देंगे नहीं, इज नॉट इक्वल टू। क्लियर है। दूसरे में देखिए 9 का वर्ग यहाँ पर 81, 12 का वर्ग 144 और किसके बराबर होना चाहिए 15 का वर्ग का। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। आपको फ्रेंड्स बोले थे कि 30 तक के जरूर से वर्ग याद करिएगा। 4 1 5, अब 8 4 12 और यहाँ पर 1 है फ्रेंड्स पहले से ही, 1 बाकी तो 2, तो 225 बराबर 15 का स्क्वायर भी 225 होता है, बराबर है, तो बिल्कुल यहाँ पर बराबर है, तो लिख देंगे हाँ। क्लियर है। तीसरे में देखिए 7 का वर्ग फ्रेंड्स यहाँ पर होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625। जब इन दोनों को जोड़िएगा आप तो 625 ही आएगा, तो दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, तो इसको में भी आप लिखेंगे हाँ। यहाँ देखिए 7 का वर्ग होता है 49, 14 का वर्ग फ्रेंड्स होता है 196, 25 का वर्ग होता है 625, जोड़िए 9 6 15, यहाँ पर फ्रेंड्स 9 4 13 आ 1 हो जाता है 14, 1 बाकी 245 बराबर 625। तो फ्रेंड्स ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। क्लियर है। अब इसी प्रकार से आते हैं 5वें नंबर पर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर फ्रेंड्स हो जाता है यहाँ पर हमारा 36। ये देखिए फ्रेंड्स सॉरी 9 का वर्ग यहाँ पर हो जाता है 81। क्लियर है। तो देखिए 5 अच्छे जोड़िएगा 11, 2 1 3 1 4 41, क्या बराबर है 81 के, तो नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू, तो लिख देंगे नहीं। क्लियर है। अब 6ठे नंबर देखिए 3 4 5 है, 0 छोड़ दीजिए। 3 का वर्ग फ्रेंड्स 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो 16 9 25 होता है बिल्कुल, तो 25 बराबर 25। अब चाहे तो 0 0 आप दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम हम एक के साथ किए वो तीनों के साथ किए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बराबर है, तो हो जाएगा हाँ। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न हल कर लिए। अब आते हैं 11 नंबर पर। ये फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न में देखिए इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरियन नहीं है। इसमें नहीं वाला चुनना है। तो देखिए 3 का वर्ग यहाँ पर 9, 4 का वर्ग 16 और ये फ्रेंड्स 5 का वर्ग 25, इन दोनों का यहाँ पर वर्ग इसके तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो 5 का वर्ग 25, तो 16 9 25 और बराबर 25 होता है। तो ये क्या है हमारा, ये तो है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। दूसरा देखिए 6 का वर्ग 36, 8 का 64 और 10 का फ्रेंड्स हो जाता है 100। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 6 4 10 और 6 3 9 1 10, तो 100 बराबर 100 हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर पाइथागोरीय है, तो लिख देंगे हाँ। तीसरे देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का 4 और 3 का 9, तो 4 1 5 बराबर 9, तो बराबर है तो नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर नहीं। चौथे में फ्रेंड्स 5 का वर्ग 25, 12 का 144 और 13 का 169, इसको यहाँ पर जोड़िए, तो 5 और 4 9 और 4 2 यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 169 बराबर हो जाएगा 169। तो क्योंकि क्या फ्रेंड्स ये हमारा पाइथागोरीय है, तो हो जाएगा हाँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 11 में पूछा गया था कौन नहीं है,
तो नहीं तो 3 नंबर है, तो ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, ये 10 नंबर प्रश्न में तो आपको बता ही नहीं कि आंसर कौन हो जाएगा। इसमें बोला गया था कौन पाइथागोरीय है, तो देखिए 2 नंबर में था, तो एक 2 नंबर आंसर हो जाएगा, एक 3 नंबर हो जाएगा, एक हमारा 6 नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 10 और 11 दोनों प्रश्न हम हल कर लिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम प्रश्नमाला 2 का एक से फ्रेंड्स लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न तक के फ्रेंड्स हमने हल करा दिए हैं। ये फ्रेंड्स ये रहा 11 नंबर प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स 11 प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। कल फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 12 नंबर से लेकर के इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए शेष यहाँ पर 12 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर 19 तक के प्रश्न यहाँ पर जो कि बचे हुए हैं, इन सभी को फ्रेंड्स कल हम हल कराएंगे। तो फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा कि आप एक बार प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है फ्रेंड्स कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा, क्लियर है। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार जरूर से बनाइएगा, चाहे गलत होवे तो होवे, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। गलत बनेगा तभी तो यहाँ पर मिलाइएगा, तो आपको समझ में आएगी कि किस प्रकार से सही होगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।